आंख आपकी है तो माला की मोहताज नहीं है, तब भी है। हाथ है तब भी है, हाथ नहीं है तब भी है। यदि आप दृष्टा हैं तो जगत रहे ना रहे तुम देखते रहो, लेकिन यहां जगत छोड़ो तुम ही खो जाते हो। जागृत में तुम मौजूद होकर जगत देख रहे हो, तुम जागृत में इसी तरह मौजूद रहो। देह बचपन से जवान हो जाए कोई बात नहीं, बचपन से जवान हो ही गया तो लगातार बचपन से शरीर जवान हुआ, जवान से बूढ़ा होगा, तुम लगातार जागते ही रहे हो कि बीच बीच सो जाते रहे? समझ में आ गई बात? इसका मतलब जागृतावस्था ये माया का परिणाम है, चेतन का परिणाम नहीं है। इसलिए हम इस दृष्टा को, जिसको द्वैत दिखता है, अद्वैत चिंतन की बात है ना। अद्वैत क्या है? अद्वैत माने वह चेतन जो दृष्टा बनता है माया से। यदि माया न हो, अंतःकरण न हो, तो चेतन दृष्टा नहीं बनता, और दृष्टा नहीं बनता तो दृश्य नहीं बनता। तो जब दृष्टा दृश्य नहीं बनता तब चेतन सिर्फ चेतन होता है। प्रातः ध्यान में भी ये बात कही थी। इसको क्लियर करने के लिए कि जब आप ध्यान करो तो एक में तो तुम दृष्टा बनो, दोनों ध्यान बताए हैं। दृष्टा बनो, देखते रहो देह को, देखते रहो रूप को, सुनते रहो आवाज को, जानते रहो श्वास को। पर अभी अभी एक गुरुमुख मिले थे कि अब जब हम ध्यान में बैठते तो नींद आ जाती है। बात जरा समझे। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो नींद आ जाती है, फिर देखना भूल जाते, जाप छूट, क्रिया छूट जाती है। श्वास लेते हैं, धीरे धीरे नींद आ गई। जाप करते हैं, नींद आ गई। तो जाप कब तक? जब तक मैं जागा हूं। श्वास का पता कब तक? जब तक मैं जागा हूं। बाहर की आवाज स्मृति कब तक? जब मैं जागा हूं। सो गया। इसका मतलब जो जगत को जानता है वो जगता है और सो जाता है। जगत का जानने वाला पैदा होता है, लेकिन जगत का जानने वाला जिसकी सत्ता से पैदा होता है वो चेतन पैदा नहीं होता। और उसका कोई, वो जब पैदा नहीं होता तो उसके लिए जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है।